आदाब नादरीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची बानिहाल, जगह जगह पर लोगों ने किया इस्तकबाल। खराब मौसम और बारिश के बीच रामबन में रोकी गई यात्रा, पार्टी लीडरान के साथ जम्मू लौटे राहुल। वादी कश्मीर में बर्फबारी फिर से शुरू, आइंदा 36 घंटों में होगी भारी बर्फबारी, महकमा की पेशनगोई। रामबन में गाड़ी पर पस्सियां गिराने से एक शख्स की मौत, शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद। खराब मौसम और हद निगाह में कमी के बाइस श्रीनगर के एयरपोर्ट से तमाम फ्लाइट्स ताखीर की शिकार। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी की सदारती महल में इस्तकबाल, राजघाट पर बापू को खराज। भारत के साथ मिस्र के रिश्ते तारीखी हैं, दोनों मुल्क मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, अल-सीसी का बयान। लखीमपुर साने के कलीदी मुल्जिम आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई जमानत, यूपी दिल्ली एनसीआर से बाहर रहने की हिदायत। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर जेएनयू में हंगामा, अब बंगाल में स्क्रीनिंग की चल रही है तैयारी। 4 साल बाद शाहरुख खान की बड़े पर्दे पर जबरदस्त वापसी, रिलीज से पहले ही बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें अब मौसम ने रुकावट डाल दी है। अब तक के दूसरी रियासतों से अलग जम्मू कश्मीर में जब पहुंचेंगे तो वहां मौसम का सितम वहां के लोग झेलते हैं, अब राहुल गांधी और यात्रियों को भी झेलना पड़ रहा है। नतीजे में जो खबर मिल पा रही है कि यात्रा रोक दी गई है और यात्रा मौसम खराब होने की वजह से रोकी गई है, चूंकि पस्सियां गिरा रही हैं और पत्थरों के गिरने की वजह से ये यात्रा आगे बढ़ नहीं सकती। टनल तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल हो रहा है और यही वजह है कि रामबन और बानिहाल के बीच में ये पूरा सफ़र फिलहाल आरजी तौर पर रोका गया है। मौसम के साफ होने का, ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि राहुल गांधी फिलहाल रामबन से निकल करके पार्टी लीडरान के साथ जम्मू चले गए हैं, ताकि चूंकि वो सिक्योरिटी के हवाले से भी महफूज है और मौसम के हवाले से भी वो महफूज है। चूंकि जब वीवीआईपी का मामला हो तो सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना पड़ता है, इसी वजह से बाज़ाब्ता तौर पर ये तैयारी की गई है। फिलहाल ये यात्रा रोकी जा चुकी है। नदीम हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। नदीम, शुक्रिया। क्या अपडेट है यात्रा के हवाले से? खबर मिली कि यात्रा रोक दी गई, किस जगह पे रोकी गई है? फिलहाल राहुल गांधी कहाँ है, अपडेट क्या है? जी बिल्कुल रहमत कलीम, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि आज सुबह रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भट्टी इलाके से भारत जोड़ो यात्रा का पैदल मार्च शुरू हुआ था, जो शान पैलेस फॉरेस्ट चेक पोस्ट रामबन के मकाम पर इख्तिताम को पहुंची यात्रा। और उसके बाद मौसम काफी ज्यादा खराब था, क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे थे कि बारिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा था और हाईवे पर पत्थर और पत्तियां गिरने का सिलसिला भी जारी था। जहां हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा का काफिला कारवां जैसे ही रामबन फॉरेस्ट चेक पोस्ट के पास पहुंचा तो बारिशों का तेज सिलसिला और बंद सड़क की वजह से इस भारत जोड़ो यात्रा को मुलतवी कर दिया गया है। काफी लोगों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की, कांग्रेस के अलावा पीडीपी और एनसी के लोग भी यहाँ पर थे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को मुलतवी इसलिए कर दिया गया है क्योंकि मौसम की खराबी और हाईवे के हालात खराब होने की वजह से भारत जोड़ो यात्रा को मुलतवी कर दिया गया है। और जो अनऑफिशियली हम तक इन्फॉर्मेशन होती है, 27 तारीख से इस यात्रा को रिज्यूम किया जाएगा। हालांकि हम देखें अभी, क्योंकि महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में मौसम खराब रह सकता है, बारिश और बर्फबारी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो हम तक बात पहुंची है वो 27 तारीख से यात्रा को रिज्यूम किया जाएगा। लेकिन अब उस वक्त भी इसी चीज को ज़हन में रखना होगा कि क्या मौसम बेहतर है, मौसम खुशगवार है या नहीं, या फिर हाईवे के हालात किस तरह के हैं। क्योंकि रामबन से जब आपको बाय रोड बानिहाल क्या रुख कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हाईवे आपके लिए एक अहम रोल अदा करता है। और यही वजह है कि आज हाईवे के बंद होने की वजह से यात्रा को मुलतवी करना पड़ा है। जी रहमत कलीम, क्या हाईवे के खोलने के हवाले से कोई अपडेट मिल पाया है? क्या कुछ अपडेट है उस हवाले से कि मौसम कब तक के बेहतर हो सकता है? कोई पेशेंटगोई की गई है और कब तक के ये रास्ता कम से कम हमवार हो सकता है यात्रा के लिए, न सही आम लोगों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए रहमत कलीम, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है कि रोड कब खुलेगी। क्योंकि देखिए खराब मौसम है, बारिशें हो रही है और शूटिंग स्टोन का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। और शूटिंग स्टोन का सिलसिला कब कहां पर हो जाए ये कहना कबल वक्त होगा। लेकिन अभी फिलहाल हम यही चीज देख रहे हैं कि एक तरफ मौसम बराबर खराब है और दूसरी तरफ हाईवे के हालात भी खराब है, जिस वजह से यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे भी मुलतवी कर दिया गया है और हाईवे पर गाड़ियों के आमद को भी बंद रखा गया है। जो शेड्यूल था, जो प्रोग्राम था राहुल गांधी का, वो जो 26 जनवरी को परचम कुशाई का जो प्रोग्राम था, क्या वो प्रोग्राम भी चेंज हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए रहमत कलीम, जहां मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि आज की डेट में ही बानिहाल के अंदर खारपुरा से लांबर तक जो ट्रक यार्ड है वहां तक भारत जोड़ो यात्रा का पैदल मार्च वहां पे होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो नहीं हो पाया। और कल जो कौमी परचम कुशाई थी राहुल गांधी की तरफ से वो बानिहाल के अंदर होनी थी। लेकिन अब जब ये चीज कही जा रही है कि 27
जनवरी को इस यात्रा को रिज्यूम किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि बानिहाल के अंदर जो परचम कुशाई की बात थी वो भी कहीं न कहीं उस चीज को भी मनसूख किया गया है। और 27 से जब जाहिर सी बात है यात्रा रिज्यूम होगी तो 26 के दिन में ये तकरीब कहीं और मनाई जाएगी राहुल गांधी की जानिब से। को तकरीब मनाई जाएगी, 27 को यात्रा फिर से रिज्यूम हो सकती है, लेकिन 27 को मौसम क्या कहता है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम की जहां बात करें, क्योंकि मौसम हम देख रहे हैं कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई जैसे ही आती है उसके बाद हम देख रहे हैं कि उससे पहले या बाद में भी मौसम खराब रहता है। तो ये कहना भी अनप्रेडिक्टेबल ही है कि किस तरह का मौसम रहेगा। हालांकि अगर हम देखें महकमा मौसमियात की जानिब से तो बताया गया कि आने वाले वक्त में मौसम खराब रहेगा, लेकिन अब मौसम खराब रहता है उसके साथ साथ हाईवे के हालत काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं इन तमाम चीजों के लिए कि हाईवे का हाल किस तरह का रहेगा, जिस वजह से हम देखें कि भारत जोड़ो यात्रा भी रिज्यूम हो पाएगी और जो मुसाफिर इस वक्त हाईवे पर फंसे हुए हैं उन्हें भी आगे बढ़ने की इजाजत मिलेगी। जी रहमत कली, बहुत शुक्रिया नदीम, ग्राउंड जीरो से अपडेट करने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए, बताने के लिए कि इस यात्रा में इस वक्त क्या है। राहुल गांधी को मजबूरी में गाड़ी में बैठ करके वापस लौटना पड़ा है जम्मू, और ये इसलिए चूँकि सफ़र आसान नहीं है जम्मू कश्मीर में, और ऐसे वक्त में जब मौसम सरमा हो, बर्फबारी और बारिश के बीच पत्थरों का भी कहर होता है और हाईवे पर तो कुछ ज़्यादा ही कहर होता है। राहुल गांधी के लिए आखिरी पड़ाव काफ़ी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, चूँकि यहाँ मौसम का सितम देखने को मिल रहा है। वादी कश्मीर में मौसम ने जिस अंदाज में करवट ली है उससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पूरी तरह से मुतासिर होती हुई नज़र आ रही है। मुसलसल बर्फबारी के बीच अब एक नई एडवाइजरी या यूं कहिए कि नई पेशन गोई आई है। उसके मुताबिक अगले 36 घंटे और ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और बर्फबारी के लिहाज से काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक मंगल को बाद दोपहर वादी के अतराफ अकनाफ में मतला अब्र आलूद होने के बीच बादलों का बरसना शुरू हो गया था। श्रीनगर, वस्ती कश्मीर और शुमाली कश्मीर में हल्की बारिशों और जनूबी कश्मीर में हल्की बर्फबारी का ताज़ा सिलसिला उसी वक्त शुरू हुआ था। साथ ही पीर पंजाल हो, चनाब हो, यहाँ भी हल्की बारिशें हुई और डायरेक्टर महकमे मौसमियात सोनम लोटस ने अगले 36 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल अबतर रहने की पेशन गोई करते हुए कहा कि 24 जनवरी की रात से 25 जनवरी की शाम तक, यानी आज शाम तक खित्ते पीर पंजाल के आर पार बशमूल जम्मू में हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी और बारिशें होने का इम्कान है। करीब करीब वही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल दोपहर के बाद मौसम ने करवट बदली और अब जो तस्वीर है वह आपकी स्क्रीन पर है। ग्राउंड जीरो से जगह जगह से मुख्तलिफ अजला से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलीम वानी गांधरबल से, इशफाक डार गुलमर्ग से जुड़ चुके हैं। इशफाक, क्या कुछ अपडेट है आपके यहाँ मौसम के हवाले से? जिस तरह से मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि आज के तेवर बदल सकते हैं। गुलमर्ग के टंगमर्ग में भी जो है यहाँ इस वक्त का अपडेट यह है कि यहाँ पर टंगमर्ग जो मैदानी इलाके जिसे माना जाता है, यहाँ पर 1 फुट के करीब जो है बर्फबारी जमा हुई है। और ऊपरी गुलमर्ग की अगर बात करें वहां पर 1.5 फुट बर्फबारी जो है जमा हुई है और जहाँ अभी भी जो है बर्फबारी हो रही है। और जहां तक सयाहत की बात करें और सयाहती सीजन के लिए ये बर्फबारी जो है काफी सूझबूझ मानी जाती है और उम्मीद लगाई जाती है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से महकमा मौसमियात ने भी पेशन गोई की है कि यहाँ पर मजीद जो है 1 दिन या 2 दिन ऐसे ही मौसम रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा जो सयाह जो है यहाँ आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मकामी लोगों की बात करें, मकामी लोगों को जब ही कल से यहाँ पर बर्फबारी हुई तो यहाँ पर बिजली जो है वो पूरी तरह से गुल हो गई है। मैदानी इलाकों में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वही अगर कुछ और इलाकों की बात करें जहां पर इस वक्त भी लोगों को जो है पानी जो है जो नल का पानी है वो यहाँ पर मुतासिर रहा है। तो लोगों की डिमांड है कि सरकार से कि जिस तरह से सरकार ने दावे किए थे कि यहाँ पर जैसे ही बर्फबारी होती तो लोगों को जो भी सुविधाएं हैं वो उनको भरपूर पहुंचाई जाएगी। लेकिन ग्राउंड जीरो में ये हालात है कि अभी तक जिस तरह के वादे किए जाते हैं वो सिर्फ सरकारी जो हुक्मनामे होते हैं उन्हीं तक महदूद हैं, लेकिन जमीनी हकायक कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बर्फ जो है यहाँ पर जमा हुई है ये, और जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर 3 से 4 इंच की बर्फबारी जो है हो रही है। और जिस तरह से महकमा मौसमियात ने भी पेशन गोई की है और ये उम्मीद लगाई जाती है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर मौसम जो है बेहतर हो, ताकि सैयद इमकाम गुलमर्ग में जिस तरह से विंटर गेम्स का आगाज जो है किया जा चुका है वहां पर खेलो इंडिया की तकरीब जो है वो भी ऐसे तरीके से हो सके। इशफाक, स्टैंड बाय पे रहिएगा। सलीम वानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी ग्राउंड जीरो से श्रीनगर से भी हमारे साथ फैसल भी जुड़ चुके हैं। सलीम, क्या आपके यहाँ अपडेट है? क्या बर्फबारी अभी भी हो रही है? किस हद तक बर्फबारी हुई है? क्या इंतजामिया की जानिब से जो कोशिश की गई है उन कोशिशों का असर जमीन पर देखने को मिल रहा है?
देखो रहमत, अगर गांधरबल जिले की बात करेंगे, गांधरबल के जिले के मैदानी इलाके हैं, वहां पे भी बर्फबारी रात देर से ही स्टार्ट हुई थी। लेकिन जो गांधरबल का सब डिवीजन कंगन है, जिसमें बालाई इलाके सबसे ज्यादा है, गुंड हो, कुलन हो, गगनगीर हो, सोनमर्ग हो, या सुरफ्राव हो, या वांगत, नारानाग हो, वहां पे बर्फबारी इस टाइम भी हो रही है। लेकिन मैदानी इलाके जो है, वहां पे वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है और बर्फ भी हुई रात देर से। लेकिन यहाँ पे एक जो सब डिवीजन कंगन में है, वहां पे जो फार फ्लंग एरियाज है, वहां पे गवर्नमेंट को ऑन ग्राउंड देखने की जरूरत है। चाहे पानी की दिक्कत हो, चाहे पावर की दिक्कत हो, क्योंकि जो काफी सारी लाइनें हैं जो लेंथी है, जो ट्रांसमिशन 11,000 लाइन होती है वो लाइन लेंथी है। क्योंकि काफी देर से ये डिमांड भी की गई थी कि इनको रेसिंग स्टेशन बनाएंगे, लेकिन आज तक वो रेसिंग स्टेशन भी नहीं बनेंगे। लेकिन अगर जो जमीनी हकायक है कि पावर की दिक्कत तो इन एरियाज में होती है, पानी की दिक्कत होती है, जमीनी हकायक है कि अगर सुपरवाइजरी टीम जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आता है, उनको ऑन ग्राउंड देखने की जरूरत है। अगर इन चीजों पे गौर किया जाएगा तो लोग भी इस हवाले से आज के दौरान जो आज विंटर है इसमें लोग भी खुश रहेंगे, क्योंकि जो सब डिवीजन कंगन के बाला इलाके वहां पे काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि काफी बर्फबारी हो रही है। आप गुंड कुलन की बात करें, आज सुबह से ही काफी तेज तरह बर्फबारी हो रही है। नारानाग की बात करें, अंदरवन की बात करें, या अरहुमा की बात करें, वलीवार की बात करें, जो मैदानी इलाके जहां पे काफी तादाद में लोग रहते हैं, जिनको काफी फैसिलिटीज होनी चाहिए। अगर जो मैदानी इलाके हैं, गांधरबल के गांधरबल टाउन हो, कंगन टाउन हो, वहां पे भी देखने की जरूरत है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, और कल शाम को ही रात देर एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी एवलांच की वार्निंग दी, क्योंकि गांधरबल को ऑलरेडी सब सोनमर्ग में 3 एवलांच आए हैं, और उनमें भी 2 लोगों ने, 2 मजदूर ने जिसमें जवान अपनी मौत हुई थी। और इसलिए कल ही प्रेडिक्शन आई थी, एडवाइजरी आई थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एवलांच की वार्निंग दी गई। लोगों को ये कहा गया है कि किसी भी एवलांच जोन में नहीं जाना चाहिए, और किसी भी इसके लिए हम तैयार हैं। सलीम, एक सवाल जो समझना भी चाहता हूँ आवाम की जानिब से, ख़ास तौर से ये सवाल है कि चूँकि जम्मू कश्मीर और वादी कश्मीर में ख़ास तौर से ये बर्फबारी कोई 2023 से शुरू हुई हो, 2022 से शुरू हुई, ऐसी तो चीज़ है नहीं, ये एक ज़माने से, सदियों से है। उसके बावजूद इंतज़ामिया को तो इस हद तक एक्सपीरियंस हो जाता है कि आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसके इज़ाले के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। आप जिन मुश्किलात के हवाले से जिक्र कर रहे हैं, क्या इंतज़ामिया को इस हवाले से इल्म नहीं है, या फिर वो जान कर चाह कर भी तैयारी नहीं कर पा रही है कि आवाम को इस मुश्किल सूरत हाल में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो पाए, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, या फिर कोई और मसला हो? बिल्कुल रहमत, आपका कहना सही है। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब होती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब टाइट होती है तो ग्राउंड लेवल की सुपरवाइजरी टीम भी टाइट होती है। ऑटोमेटिकली जब छूट होती है, छूट जहां पे होती है कि जब ग्राउंड लेवल पे आजकल जब रिपोर्ट्स दिए जाते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे किसी की भी तरफ से, जब ये लिखा जाता है कि ऑल इज वेल, लेकिन जब ग्राउंड लेवल की हकीकत होती है कि वो कुछ अलग ही होती है। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हो, या सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, जब आपका बॉस ठीक है, जब आपका बॉस सुपरवाइजरी करता है कि मुझे रिपोर्ट दे दो, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट दे दो, तो जमीनी हकायक का जो टीम होता है, चाहे वो पीए जल शक्ति का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसको जब अकाउंटेबिलिटी लगती है कि हमारा बॉस हमको पूछेगा और हमको ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट लगेगा, तो एक टाइप का उस टाइप का होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक अकाउंटेबल रिपोर्ट होना चाहिए कि लोगों को सहूलियत पहुंचा। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही भी वक्फे वक्फे से कहा गया है, चीफ सेक्रेटरी हो, कि लोगों को फैसिलिटीज दे दो। जिस तरह ऑनलाइन जो अभी रखा गया है कि हर किसी मुलाजिम को ऑनलाइन रिपोर्ट देना है, और उस पर जब अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी तो लोगों को भी लगेगा कि हमको कोई पूछने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी, आपका तफसीलात फराहम करने के लिए, अपना ऑब्जर्वेशन बताने के लिए। अब इशफाक डार और फैसल जमशीद मलिक हमारे साथ हैं। इन तीनों से हम इन तीनों जगह की सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट करेंगे। इससे पहले कि मैं फैसल के पास आऊँ, इशफाक, आप ये बताएं कि जो अवामी मसाइल है, उन मसाइल पर आवाम की क्या राय है, और सरकार की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से क्या कमिटमेंट किया जाता है और क्या रिएक्शन आता है? ये रहमत जी, जिस तरह से आपने कहा गांधरबल से कहा कि जिस तरह से ये बर्फबारी जो है ये यहाँ पर सदियों से होती हुई है, और वादी का मौसम ही ऐसा है कि यहाँ पर हर साल जो है ये मौसम होता है और यहाँ पर बर्फबारी होती है। तो इंतजामिया की तरफ से जो प्रिपरेशन की जाती है, जो वादे किए जाते हैं लोगों के साथ, इन दिनों लोगों को यही मुश्किलात होती है कि एक तो यहाँ पर पानी और बिजली की सुविधा जो है वो होनी चाहिए, साथ साथ में इंतजामिया को भी लोगों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आज सुबह से हमने 7 बजे से जब इस पूरे इलाके को मॉनिटर किया, अपने सब डिवीजन को मॉनिटर किया, तो कुछ अंदरूनी सड़कें जो है जो
और जहां का जियारत बाबा पयमदेव ऋषि की जियारत है वहां पर भी अभी तक बर्फ नहीं हटाया गया। और कुछ ऐसे एरिया है, गुगलडारा है या छोटी पत्ती इलाका है, वहां से भी बर्फ नहीं हटाया गया। तो जब हमने ये मसला जो है जिला इंतजाम के अफसरान यानी कि एसडीएम गुलमर्ग से उठाया, तो उन्होंने कहा कि अभी बर्फबारी हो रही है, जैसे ही बर्फबारी कम होती है, बर्फबारी थम जाती है, तो तब जाके मेन मशीनरी को लगाया जाएगा। लेकिन जहां तक मकामी लोगों की बात करें, मकामी लोग यहाँ पर लोगों का इस इंतजाम को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रेग्नेंट लेडीज भी होती है हमारे दूर दराज इलाकों में, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए और जो लोगों के मसाइल है वो हल होने चाहिए। तब जाके हम मानेंगे कि इस तरह के सिर्फ सयाहत के ऊपर फोकस करना या इंतजाम जो भारतीय मेहमान हमारे यहाँ रहे उनकी तरफ ध्यान देना, खाली उनको तरफ ध्यान देना, न कि लोगों की तरफ ध्यान दिया जाता है। मेहमानों को लोगों की ध्यान डिमांड है कि देते सयाहों अपने के ही साथ लोगों साथ को भूल जाती है इंतजामिया, गोया आप ये कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक डार ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराहम करने के लिए। फैसल रियाज की तरफ चलेंगे। फैसल, आपका शुक्रिया। क्या अपडेट है आपके शहर में, आप किस जगह पर हैं? मौसम के हवाले से क्या अपडेट है? इंतजामिया की कोशिशें जमीन पर दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं? देखिए रहमत, आपको पता होगा कि महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जैसे पहले ही कहा गया था कि श्रीनगर हो प्लेन एरिया से वहां पे हल्की फुल्की बर्फबारी होगी, उसके साथ साथ जो हायर रीच से वहां पे अच्छी खासी बर्फबारी होगी। ताहम हायर रीच से अगर बात करें तो वहां पहले सुबह से ही बारिशों के साथ साथ बर्फबारी हो रही है। ताहम श्रीनगर में बात करें तो रात के 1-2 घंटे हल्की फुल्की बर्फबारी हुई थी, जो कि सुबह के 7-8 बजे तक जारी थी। और इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त बर्फबारी थम चुकी है और हल्की फुल्की बारिश इस वक्त हो रही है। ताहम अगर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो इस वक्त अगर हम कहें तो उतनी ज्यादा बर्फबारी जमा यहाँ पे नहीं हुई, बर्फ जमा नहीं हुई। हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं गायब है, तो बर्फ जो है वो खुद ही खत्म हो गई, क्योंकि उसके साथ जो बारिश स्टार्ट हो गई है। तो बारिशों के जी जो जमीन पर असर है इंतजामिया की जानिब से जो कोशिशें की गई है, उन कोशिशों का असर जमीन पर देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ा मसला जो बर्फबारी में होता है वो बिजली का होता है। तो हम श्रीनगर में तो उतनी ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई जिससे हम कह सकते हैं कि बिजली का निजाम जो है गर्म हो गया। हाँ, जो बिजली फराहम की जाती है उसमें थोड़ी बहुत कटौती की गई, लेकिन पीडीसीएल की तरफ से जो कि नॉन मीटर्ड एरियाज के लिए 8 घंटे की कटौती और जो मीटर्ड एरिया थे वहां पे 4 घंटे की कटौती हो रही थी। तो उसके मुताबिक बिजली जो है यहाँ पे चल रहा है। हालांकि जो चला कलान चल रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा शिद्दत की सर्दी होती है, तो नल जो है वो जम जाते हो कि कई पानी के हवाले से श्रीनगर के लोगों को इस वक्त मुश्किलातें हो रही है। ऑल ओवर हम देखते बिजली का निजाम डिस्ट्रिक्ट के लिए ठीक है, हम हायर रिच की बात नहीं करें, श्रीनगर के लिए बिजली का निजाम ठीक ठाक है और वक्त पर अगर कोई इशू आता भी है तो उसको करने के लिए। जमशीद मलिक, आप बताएं किस इलाके से आप, आपके यहाँ मौसम का क्या हाल है, क्या अपडेट है आपके यहाँ से? रहमान, बिल्कुल दौरान शब से ही खिंचाई पीर पंचाल के मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। तो हम सुबह तक बारिश में जरूर कमी देखने को मिल रही है, मगर बलाई इलाकों में इस वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। जहां थाना मंडी बफलियाज सड़क बर्फबारी के कारण बंद कर दी गई और इस वक्त भी हल्की हल्की बर्फबारी का सिलसिला वहां शुरू हुआ, मगर मैदानी इलाकों में कहीं रुक कर और कहीं बारिश का सिलसिला अभी भी देखने को मिल रहा है। मगर बालाई इलाकों की जहां तक बात करें, बर्फबारी के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी देखने को मिला और थाना मंडी बफलियाज रोड को बर्फ की कारण गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। और इस वक्त मौसम की जहां तक बात करें, मैदानी इलाकों में जरूर बारिश थमी हुई है, मगर आसमान पर इस वक्त भी बादल नजर आ रहे हैं। मगर बालाई इलाकों की जहां तक बात करें, वहां इस वक्त भी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। रहमत, इंतजामिया की जानिब से जो कोशिशें की गई, उन कोशिशों का नतीजा कहीं जमीन पर दिख रहा है या फिर सिर्फ दावे होते हैं कागजी? रहमत, अगर जमीनी सतह पर इंतजामिया के दावों की बात करें तो कई इलाके ऐसे होते हैं जहां सिर्फ दावे कागजी ही नजर आते हैं, लोगों को कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिलखुसूस इस दौरान, जब बारिश के दौरान बारिश से बिजली में सबसे ज्यादा लोगों को बिजली के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आज भी हम देख रहे हैं कई इलाके ऐसे हैं जहां से लोगों की तरफ से इस तरह की खबरें हमें सामने आ रही है कि बिजली दौरान शब से गुल हुई है, मगर अभी तक बहाल नहीं हो पा रही है। जिस तरह मैं बता रहा हूं, ये बालाई इलाके ऐसे इलाके जिसमें थाना मंडी या बफलियाज इलाके की बात करें, इसमें एक बड़ी आबादी रहती है, मगर बर्फबारी के कारण शारा को इस वक्त बंद कर दिया गया। मगर इन इलाकों में इतनी ज्यादा बर्फबारी होती नहीं है। जैसे ही मौसम थोड़ा सा खुशगवार होता है तो बर्फ को हटा दिया जाता है और गाड़ियों की आवाजाही बहाल कर दी जाती है। मगर अभी तक जिस तरह की इंतजामिया की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतरी जरूर देखने को मिल रही है। अहमद, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक तफसीलात फराहम करने के लिए। तो हमने जम्मू कश्मीर में खास वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से मौसम की सूरत हाल बता दी है। अब आपको एक चीज़ बताते हैं जो आपको शायद याद ना हो, भूल गए हों।
वो है राय दहिंदगान का दिन। आज वोटर्स डे है, शायद आपको याद ना हो, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी में याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी में तिरंगा रैली निकाल करके एक तरफ जहां राय दहिंदगान को बेदार करने की, वोटर्स को बेदार करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ 26 जनवरी के मौके से यौम जमहूरिया के हवाले से भी अवामी बेदारी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी की आई हुई तस्वीरें जहां लंबी तिरंगा रैली निकालने का एहतमाम किया गया। भारत माता की जय। सर, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। और ये आप जो देख रहे हैं, ये तिरंगा रैली जो है, ये डीन स्टूडेंट वेलफेयर के द्वारा और एनएसएस कोऑर्डिनेटर जम्मू यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। और आज जैसे कि आप जानते हैं 25 है और आज नेशनल वोटर्स डे भी है और कल हमारा 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे। तो आज हमने वोटर्स डे और रिपब्लिक डे दोनों का एक कंबाइन करके एक हमने रैली ऑर्गेनाइज की है। आप देख रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एनएसएस के कार्यकर्ता हैं, सब यहाँ पे आए, वॉलंटियर्स आए हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे डीन स्टूडेंट वेलफेयर वाइस चांसलर सर ने जो फ्लैग ऑफ किया है और ये बच्चों में आप उत्साह देख रहे हैं, कितना उत्साह है। तिरंगा मार्च किस लिए किया गया आज? तिरंगा मार्च सर इसलिए किया गया कि जागरूकता फैले युवाओं में, देश के प्रति भावना, देश के प्रति जो इनकी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कर पाए, ऐसे कि कर नहीं पाते हैं लोग, और ये एक अवसर मिला इन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। कश्मीरी पंडितों के हवाले से तरह तरह के दावे किए जाते हैं और वैसे ही कुछ दावे जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर किए जाते हैं। कश्मीरी पंडितों में भी कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो कश्मीर के हालात को बेहतर बताते हैं, कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो कश्मीर के हालात को वो नहीं बताते जो दूसरे ग्रुप्स वाले बताते हैं। पनून कश्मीर का जिक्र करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पनून कश्मीर की जानिब से बताया गया कि जम्मू कश्मीर में और खासतौर से कश्मीरी पंडितों की वो हालात जो बताई जा रही है उसका दूर दूर तक ज़मीनी हकीकत से लेना देना नहीं। जो हाल ही में यहाँ पे कश्मीर से लेकर जम्मू तक जो सुरक्षा का माहौल बिगड़ा है, उस पर बात करने के लिए आए हैं आज आपके सामने। और हमने 3-4 प्रमुख बातें की। पहली बात हमने की है कि जब तक भारत सरकार जम्मू कश्मीर के आतंकवाद का जो टारगेट है, जो हिंदू है, इसको नहीं मानेगी और एक सेल्फ डिसइंफॉर्मेशन का कैंपेन जो वो खुद चला रहे हैं कि नॉर्मलसी आ गई, नॉर्मलसी आ गई, नॉर्मलसी आ गई, इसको बंद नहीं करें, तब तक सिक्योरिटी ऑपरेशन या सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज स्टेबलाइज नहीं होंगे। यहाँ पे जो अपने आप को खुद झूठ बोलने की ये प्रक्रिया है, इसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन भी झांसे में आ रही है और हमको लगता है कि सिक्योरिटी सेटअप भी झांसे में आ रहा है। कश्मीर घाटी में जो हिंदुओं पे हमला हुआ है वो भी जातीय विध्वंस की घटनाएं हैं और जो डांगरी में हुआ वो भी वहाँ पे हिंदुओं पे एक जिनोसाइडल असॉल्ट है। भारत सरकार अभी तक इस बात को नहीं मानती। वो नहीं मानती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का प्रमुख लक्ष्य यहाँ का हिंदू है। जब तक ना इस बात को वो माने तब तक वो प्रॉपर पॉलिसीज को बिल्ड नहीं कर सकती है। वो डे टू डे लेवल पे एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच के आधार पे इस आतंकवाद को फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस आतंकवाद का स्वरूप बड़ा है। ये एक बड़ी लड़ाई का एक हिस्सा है, जिहाद का एक हिस्सा है और इसमें जम्मू कश्मीर में हिंदू को समूलता से नष्ट करना इसका एक लक्ष्य है। जब तक इस बात को भारत सरकार नहीं मानेगी वो कोई पॉलिसी बना नहीं पाएगी। इसलिए हम भारत सरकार से कहते हैं कि आप आतंकवाद के लक्ष्य को, आतंकवाद के स्वरूप को, इसके वैचारिक दृष्टिकोण को रिकॉग्नाइज करके अपनी पॉलिसी बनाएं। और दूसरी बात, यहाँ पे जरूरी है कि वो अपने आप को धोखा नहीं दे। ये नॉर्मलसी जो स्लोगन्स वो बोल रहे हैं ये कहना बंद कर दे। उनके सिचुएशन को कंट्रोल में पहले लाएं। ये ऐसी बात नहीं है कि आतंकवाद कश्मीर में भी हमला कर रहा है, राजौरी में भी हमला कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? अगर उनके पास तंत्र है, उनके पास सुरक्षा तंत्र बिल्कुल एक्टिव है। जम्मू में जितने आईईडीज बाय एक्सीडेंट डिस्कवर हो गए हैं, अगर वो फट जाते तो कितनी हत्याएं होती। इसलिए हम नहीं मानते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन नॉर्मल है। हम नहीं मानते हैं कि जिस किस्म का अलर्ट होना चाहिए सरकार को उस किस्म का अलर्ट है। और हम ये भी नहीं मानते हैं जिस किस्म की चेतना होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में आतंकवाद के खतरे को लेके, वैसा कुछ है इस वक्त।
मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल-सिसी भारत के दौरे पर पहुंच चुके हैं। आज उनको सदारती महल में बाज़ाब्ता तौर पर सलामी दी गई, इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे। सदर द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर खुसूसी तकरीब मुनक़िद की गई, जिस दौरान उन्हें सलामी दी गई। सदारती महल से आई हुई तस्वीरें आपके सामने हैं। अब्दुल फत्ताह अल-सिसी मिस्र के ऐसे सदर हैं जिन्होंने मिस्र को एक नए आयाम में या नए दौर में आगे ले जाने का सबसे अहम काम किया है, और उन्होंने ख़ासतौर से खारजा पॉलिसी पर जिस तरह से काम किया है, यही वजह है कि हिंदुस्तान जहां वो दूसरी बार आ रहे हैं, 15 वर्षों के दौरान पहली बार आ रहे हैं, आज वो हिंदुस्तान पहुँच करके न सिर्फ हिंदुस्तान के साथ बेहतरीन रिश्ते बनाने या रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने जब खिताब किया, इब्तदाई जो ब्रीफिंग आई इनकी, उनमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और मिस्र के रिश्ते बहुत ही तारीख़ी रहे हैं, और हर मोड़ पर हर मौके से हिंदुस्तान ने मिस्र का और मिस्र ने हिंदुस्तान का साथ दिया है। और आज हालत यह है कि हम दोनों मुल्क एक दूसरे की खैरखाही के लिए, एक दूसरे की भलाई के लिए और एक दूसरे का साथ देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, और एक दूसरे के साथ मिल करके आगे बढ़ने के इसी मिशन के तौर पर हम हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया पर खुसूसी मेहमान बनकर आए हैं। اسمحوا لي في البداية ان انا يعني قبل ما اجيب على هذا السؤال يعني ان انا اتوجه للدولة الهندية العظيمة بالتهنئة وبالتحية والتقدير الكبير بمناسبة يوم الجمهورية اللي بيوافق 75 عام. وبالمناسبة هذه المدة هي برضو